अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कर रखी है, आपको नेवी में जाने का मौका मिल रहा है, आप जब नौकरी छोड़ेंगे आपको 10,06,000 रुपए मिलेंगे और उसके साथ आपको ब्याज भी मिलेगा, आपको हर महीने 30,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। कहने को ये नौकरी अग्निवीर की है जिसमें 4 साल ही नौकरी रहेगी, लेकिन अगर आप अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, तो आपकी ये जॉब परमानेंट भी हो सकती है। और इसमें सारी चीजें एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह है भारतीय नौसेना की एक वैकेंसी है जो कि रहती है अग्निवीर MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट भर्ती, और इसमें 2 भर्तियां एक साथ आई हैं, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। 1-2-2027 और 2-2027, यहां पर 2 भर्तियां एक साथ आई हैं। तो एक गौरवशाली करियर की शुरुआत आज हम करेंगे, और आप भी कर सकते हैं। एक गौरवशाली करियर चुन सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी शादी कर सकते हैं और आपको अच्छा परिवार मिलेगा फिर, और सब कुछ अच्छा होगा। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात करें, आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, फिर एज लिमिट की तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप 10वीं पास है, 50% कम से कम 50% नंबर अगर आपके हैं तो आप इस नौकरी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप 10वीं पास हैं लेकिन अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई है, मतलब आपने इसी बार 10वीं का एग्जाम दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाद में अपने आप जब आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर जब आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, आप मेडिकल देने जाएंगे, तब आपकी 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल वाली लेके जाना, और ये आपको माफ कर देंगे और आपका फॉर्म भर देंगे, आपकी नौकरी भी लगवा देंगे। ठीक है जी। तो ये बात नेवी वाले खुद ही बोली है। वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं। 4 साल की ये जॉब है जो कि आगे भी रहेगी, पर इन 4 सालों में अगर आप परमानेंट हो गए तब तो शादी कर सकते हैं, पर अभी 4 साल तक जब तक आपकी नौकरी रहेगी आप शादी नहीं कर सकते हैं। और साथ में ही अभी जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पर लेकिन तभी जब आपकी शादी नहीं हो रखी है तभी। आयु सीमा, एज लिमिट की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बैच एक साथ आए हैं, एक 2027 और 2-2027। अगर आप पहले बैच का फॉर्म फिलअप करेंगे और दूसरे का करेंगे, देखिए अगर आप 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 के बीच में आप पैदा हुए हैं तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका जन्म हुआ है 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 के बीच, तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में आ रहे हैं तो आप दोनों फॉर्म को ही फिलअप कर सकते हैं, और फिर आपकी नौकरी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको फिर एग्जाम देने होंगे 2। सबसे पहले ये हमारी पूरी टाइमलाइन है। इस भर्ती की टाइमलाइन कैसे है, देखिए अभी आपका आज है 18 मार्च, 19 मार्च, आज 18 है शायद, 18 मार्च है, और 14 मार्च को आप यहां पर 14 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। अभी शायद आपने फॉर्म फिलअप कर दिया हो, और नहीं भी किया है तो आप 6 अप्रैल तक आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मई में आपका चरण 1 हो सकता है, ये पक्का नहीं है, पर उसने कहा है कि मई में एग्जाम होगा, तो मई में होगा ही होगा, पर कोई डेट नहीं है कि मई में कब होगा। आपके पास आराम से 2 महीने का समय है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट, तो आपको ये देना भी नहीं होगा, आप सीधा यहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए 2 वैकेंसीज निकली हैं, एक 2027 और 2-2027। तो अगर आपने एक वाला फॉर्म भरा है, एक 2027 वाला, तो आपका एग्जाम होगा चरण 2 सितंबर अक्टूबर 2026 में। और अगर आपने भरा है चरण 2 यानी कि इसका केवल 2027 बैच का, तो आपका एग्जाम होगा फरवरी और मार्च 2027 में, जो आपका स्टेज 2 होगा। फिर उसके बाद दिसंबर 2026 में आपको INS चिल्का में ट्रेनिंग मिलेगी, एक 2027 वाले बैच की, और 2027 वाले बैच को मई 2027 में ट्रेनिंग मिलेगी चिल्का में जाकर। ये हुई बात। अब हम पूरा का पूरा सिस्टम सारा समझेंगे। उससे पहले आपको भी बता दूं, हमारा बैच भी आ गया है। बैच का नाम है विक्रांत बैच। पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस हमारे बैच रहने वाला है, कंप्लीट बैच है। इससे पहले हमारा बैच था जलवीर बैच, जो कि हमने लगभग 10 से 12 मार्च के बीच में ओपन किया था। उसकी सीट्स फुल हो गई हैं और इसमें अभी 100 सीट्स बची हैं। बेसिकली हम 100 सीट्स का ही बैच बनाते हैं, ज्यादा भीड़ कर लेंगे, ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है, ज्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वैसे भी हम तो वैसे भी स्टडी प्लान के साथ काम करते हैं, हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सभी को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं। बच्चे को कुछ मेंटरशिप चाहिए तो समझाते भी है कि कैसे पढ़ो कैसे ना पढ़ो। तो अगर 100 से ज्यादा बच्चे रख लेंगे एक बैच में तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए हम 100 बच्चे ही रखते हैं। पूरा का पूरा स्टडी प्लान के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीजें। फीस है सिर्फ और सिर्फ 399 में। कोई भी बच्चा आराम से इस बैच को परचेज कर सकता है। बैच का नाम है विक्रांत बैच, नेवी MR के लिए बैच है। स्टडी प्लान के साथ पढ़ाया जाएगा। बायलिंगुअल बैच होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो बाद में आप उसको लाइव के द्वारा देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग के द्वारा। डाउट भी मिलेंगे आपको, जब लाइव पढ़ाया जाएगा उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर लाइव में डाउट नहीं पूछ पाए, अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि लाइव में तो डाउट पूछ ही पाओगे, लेकिन अगर लाइव नहीं देख पाए, बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो क्या करोगे, तो बाद में अलग से डाउट सेशन होगा स्पेशल, उसमें भी पूछ सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ में फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और ई बुक्स भी आपको मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेगी, प्रैक्टिस बुक,
रिवीजन बुक, ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। बैच की फीस है ओनली 399 रुपए। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, सिलेक्शन विलेज हमारे ऐप का नाम है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो और पेड कोर्स में जाके इस बैच को परचेज कर लो, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में। कोई भी दिक्कत परेशानी आए हमसे आप पूछ सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे सेवा निधि वगैरह की, यानी कि बेसिकली सैलरी की हम बात करेंगे। तो जब पहले साल में आपको मिलेंगे 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष में आपको मिलेंगे 33,000 रुपए, दूसरे में तीसरे वर्ष में मिलेंगे 36,500 रुपए और चौथे वर्ष में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। फिर सेवा निधि की बात करते हैं तो 4 वर्ष बाद 5,02,000 रुपए का कॉर्पस फंड आपको मिलेगा और जो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे सरकार 5,02,000 ही सेम 100% मैच करके आपको उसका दुगना पैसा सरकार देगी, यानी कि 10,04,000 रुपए आपको सरकार देगी। बीमा और सुरक्षा 48 लाख, ये तो फालतू बात है, ये तो आपको नहीं देखना है। भविष्य का अवसर 4 वर्ष की सेवा के बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको नौसेना यानी कि रेगुलर कैडर में स्थायी नामांकन मिलेगा, यानी कि आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी 25% की, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और ये सैलरी है 100% जो कि आपको मिलती है, पर लेकिन ये सैलरी वो है जो कि इन हैंड सैलरी नहीं है, ये सैलरी वो है जो कि आपको मिलती है, पर लेकिन कट कटा के जो मिलती है वो अलग होती है। ठीक है, ये कैसी सैलरी है? ये है एक असली सैलरी जो आपको मिलती है। आगे बात करते हैं, यहां पर 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अभी इन सबको समझते हैं। पहले स्टेज 1, स्टेज 1 में आपका एक इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसे एसएससी करवाएगी। फिर उसके बाद होगा चरण 2 जो कि आपका चिल्का में जाकर होगा, चरण 2 जो कि आपसे नेवी करवाएगी। इसमें आपसे होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएफटी, और एक लिखित परीक्षा भी होगी, रिटन टेस्ट, और प्रारंभिक चिकित्सा जांच भी आपकी यहां पर होगी, बेसिकली फिजिकल यहां पर होगा। फिर होगा आपका स्टेज 3, और स्टेज 3 में आपका होगा आईएनएस चिल्का में ओडिशा में अंतिम भर्ती चिकित्सा यानी कि फाइनल मेडिकल जो होगा वो यहां पर होगा। इन 3 स्टेज में आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर हम पैटर्न वगैरह की बात करते हैं कि अगर एग्जाम जो होता है वो किस तरीके का होता है, तो यहां पर आपको एक आईनेट परीक्षा का प्रारूप है, एक एग्जाम डैशबोर्ड है, यानी कि ये जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझना चाहिए। तो यहां पर कुल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आपको इन 50 प्रश्न करने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, कुल मिनट कितना? 30 मिनट का समय मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की यहां पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो आपने 1 नंबर सही करा था वो आपका कट जाएगा। अगर आप मीडियम की बात करते हैं, माध्यम की, तो बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप इस पेपर को दे सकते हैं, और ये पेपर बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और हर सेक्शन कुल मिलाकर पास होना अनिवार्य है। पर यह बात फालतू की है, इस बात पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम पास या फेल होने थोड़ी आए हैं, हम तो सिलेक्शन लेने आए हैं। पास हो भी गए, सिलेक्शन ना हो क्या मतलब है? तो पास होने की बात करेंगे, वो बताऊंगा पास कितने पे हो गए, मैंने आगे लिखा भी हुआ है कितने नंबर पास हो गए। देखो दिखा देता हूं कितने नंबर पास हो गए। अगर आप कहां से हो दिखा देता हूं, इसमें है नहीं, इस वाली में नहीं है क्या, वो पिछले वाली में था शायद, हाँ बताऊंगा पर कितने पास हो जाओगे, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी बता देता हूं, आगे का क्यों वेट करना है। 50 नंबर का पेपर होगा, 30 मिनट आपको करने में मिलेगी। अगर आप हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, तो अगर आप 30 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हैं मेघालय, मणिपुर से, तो आप 5 नंबर ले आइएगा, 50 में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 5 नंबर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी वो सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। यहां पर 2 खंडों में पेपर है, यानी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये रहा, हाँ ये रहा सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। सेक्शन ए में आपसे साइंस और मैथ पूछा जाएगा, जो कि 10th बेस्ड होगा, 10वीं स्तर का पेपर होगा, और फिर जीके जीएस भी आपसे पूछा जाएगा। यहां पर जो साइंस और आपका मैथ होगा ये 25 क्वेश्चन का आएगा, यानी कि 12 क्वेश्चन का साइंस और 13 क्वेश्चन का मैथ, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन का आपसे ये सेक्शन ए आएगा। और उसी तरीके से जीके जीएस भी आपसे 25 क्वेश्चन का 25 नंबर का ही आएगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं आपकी सेक्शन ए को। सेक्शन ए में साइंस और मैथ आता है। साइंस में सिलेबस किस तरीके का होता है, जैसे कि पदार्थ की प्रकृति, ब्रह्मांड, ग्रह, पृथ्वी, सूर्य, बिजली, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी नहीं आती है। बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के नियम, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, धातु और अधातु, ध्वनि और तरंग, परमाणु संरचनाएं, इस तरीके की आपकी साइंस आती है, जो कि 10th लेवल की साइंस होती है। पर मैथ यहां पर अच्छा खासा पूछा जाता है, 10th लेवल का ही, जैसे कि सरलीकरण, अनुपात और समानुपात, बीजगणित, रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, औसत माध्य या बहुलक, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, समाज, समय दूरी चाल, इस तरीके का मैथ्स आपसे पूछा जाता है। और ये है मैथ और साइंस का सिलेबस 10th बेस्ड। अभी बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में कैसे पूछता है, यहां भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका भूगोल, इतिहास पूछा जाता है, संस्कृति व खेल और करंट अफेयर से सामान्य ज्ञान। जैसे संस्कृति व खेल, देखो भूगोल इतिहास को तो आपको पता ही है कि भूगोल में भारत का भूगोल और सौरमंडल वगैरह के बारे में पूछता है, और
आपका संस्कृति व खेल में, जैसे मिट्टी, नदियां, पहाड़, बंदरगाह, स्वतंत्रता आंदोलन, युद्ध और पड़ोसी देश, धर्म, विरासत, कला और नृत्य, खेल चैंपियनशिप, विजेता और खिलाड़ी, धर्म, विरासत, कला और नृत्य, खेल चैंपियनशिप, विजेता और खिलाड़ी। उसी तरीके से करंट अफेयर्स में क्या पूछता है, जैसे राष्ट्रीय तथ्य, राष्ट्रीय प्रतीक, पक्षी, पशु, गीत, ध्वज, राजधानियां और मुद्राएं हर देश की, और फुल फॉर्म की भाई बताओ, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से पुरस्कार और लेखक, खोज, बीमारियां और पोषण, और प्रमुख व्यक्ति। इस तरीके का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। अगर आप पीएफटी की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की, वो क्या क्या पूछा जाता है, तो बेसिकली यहां पर आपको 1.6 किलोमीटर, कितना भैया, 1.6 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ती है, पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर और महिलाओं को 8 मिनट के अंदर। उठक बैठक स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं, पुरुषों को 20 और महिलाओं को 15। पुशअप्स लगाने पड़ते हैं 15 पुरुषों को, और 10 बेंट नी सिटअप्स लगानी होती है महिलाओं को। महत्वपूर्ण की बात करते हैं, अगर आप खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है, पीएफटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। या तो आप किसी एक गतिविधि में, चाहे खेल, तैराकी और पाठ्येतर, इस गतिविधि में अगर आप बहुत तगड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं चिकित्सा और शारीरिक मानक की। आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। टैटू नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो वो यहां पर होना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक टैटू चल सकता है। देखो लिखा हुआ है, शरीर के बाहरी हिस्से पर स्थायी टैटू सख्त वर्जित है, केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ हथेली के पीछे मान्य है। यानी कि यहां पर आप टैटू लगवा सकते हैं, पर यहां टैटू नहीं लगवा सकते। समझ रहे हो? दृष्टि मानक की बात करते हैं, बिना चश्मे के 6x12 और 6x12, चश्मे के साथ 6x6 6x6, और कलर विजन सीपी पास अनिवार्य है। बोलते हैं ना चश्मे वाले कर सकते हैं, नहीं भाई, चश्मे वाले भी कर सकते हैं, पर चश्मे के साथ 6x6 6x6 होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए क्या है, गर्भावस्था और अयोग्यता का कारण है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर प्रेगनेंसी है किसी वुमेन को, ना तो फॉर्म फिलअप कर सकती है और ना ही उसकी नौकरी लगेगी। आगे बात करते हैं आवेदन कैसे करें, तो किसी से दलाल वलाल के चक्कर में ना फंसे कि मेरी नौकरी लग जाएगी नेवी मार में 10 लाख 20 लाख रुपए कुछ नहीं होने वाला है, और इसमें आपको जेल वेल भी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आवेदन की प्रक्रिया सिंपल है, ज्वाइन इंडियन नेवी gov.in पे जाओ, अपना फॉर्म फिलअप करो बड़े तरीके से। फॉर्म फिलअप के अलग से मैंने वीडियो बना दी है, आराम से आके पढ़ लो। अगर तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से कि भैया मुझे पढ़ना है, तो हम बैच लेकर आ गए हैं, नेवी एमआर का विक्रांत बैच, बेसिक टू एडवांस में आपसे उसके पढ़ाएंगे। कंप्लीट पूरा बैच होगा, फीस होगी इसकी ओनली 399 रुपए। सीट्स होंगी सिर्फ और सिर्फ 100, आपको 100 सीट्स ही रहेंगी, क्योंकि ज्यादा सीट्स रखते हैं तो फिर बच्चों को हम संभालेंगे कैसे। मान लीजिए हमने 1000 एडमिशन ले लिए, पर फिर उन पर ध्यान कौन देगा, और दुनिया यही तो कर रही है, 1000 एडमिशन ले लिए और बस पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बस पढ़ने से थोड़ी सिलेक्शन होता है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस सिलेक्शन होता कैसे होता है, लोगों को लगता है सिलेबस पूरा कर लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। सिलेक्शन होता है सिलेबस पूरा करने से, सिलेबस पूरा करने के बाद प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करते हैं तो पता लगता है कि वीक एरियाज कहां है, क्या दिक्कत करी मैंने, फिर उसका रिवीजन करते हैं, फिर जो हमने वीक एरियाज थे वो समाप्त हो जाते हैं, और फिर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। वो भी दो तरीके से, पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी कि पेपर के हिसाब के जैसा मॉक टेस्ट। और जब ये सब हम कर लेते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। और चैनल पे क्या चल रहा है, बस पढ़ा दे रहे हैं, सिलेबस पूरा करवा दिया या मॉक टेस्ट दे दिए तुम्हें। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और पूरा का पूरा बैच बाइलिंगुअल होता है, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दिक्कत ही नहीं आती है। आपकी लाइव क्लास में जब हम सिलेबस पूरा करवाते हैं या फिर हम रिवीजन करवाते हैं, तो आपको डाउट क्लास देते हैं, अलग से क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन होता है, आप टेस्ट ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 399 में आपको टेस्ट भी फ्री में मिलते हैं, आपको ई बुक्स में मिलते हैं, यानी कि आपको अलग से 1 रुपए की बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है, फ्री में बुक है सारी। रिवीजन के लिए अलग बुक मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए अलग बुक मिलेगी, सब चीज अलग अलग तरीके से होंगी। और फीस बिल्कुल सस्ती, 399 रुपए में आप पढ़ सकते हैं, और सीट्स रहेंगी ओनली 100। विक्रांत बैच नाम है। अगर अभी 10th 12th पास करके आए हो, नौकरी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है। ज्यादा चीजें जाननी है तो बता देता हूं, अगर आपको नहीं देखा हो, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेगी, स्टडी प्लान मिलेगा, बायलिंगुअल बैच रहेगा। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नाम है सिलेक्शन विलेज। आप प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वो हमसे पूछ सकता है। मैं तो ये बात कहूंगा, आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अभी जाइए सिलेक्शन विलेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अभी जाओ डाउनलोड करो हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप, और आज से ही बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर दो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, हमारा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, और उस नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और ऐप पर चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो, और अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। सिलेक्शन विलेज ऐप का नाम है, और आज से ही पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, और कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।